Thank you very much. Dr. John Brittas. Not present. Professor Ram Gopal Yadav. आपका नाम आया। Professor Ram Gopal Yadav. आ गया। धन्यवाद मैम। प्रश्न यह है यहाँ कि आखिर सीएपीएफ के अधिकारियों और केवल अधिकारियों ही नहीं, सिपाहियों से कांस्टेबल से लेकर ऑफिसर्स तक को न्यायालय की शरण क्यों लेनी पड़ी? न्यायालय क्यों जाना पड़ा? क्योंकि उनकी सर्विस कंडीशंस में इतनी विसंगतियां थीं, लोगों को मजबूरन, इस डिसिप्लिन्ड फोर्स के लोगों को मजबूरन कोर्ट का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी। आईएएस और आईपीएस लोग तो कानून और नियम अपने हिसाब से बना ही लेते हैं, उनके हिसाब से ही जो बनता है मंत्री डॉटेड लाइन पर दस्तखत कर ही देते हैं, आप जानते हैं। और वो टाइम बाउंड प्रमोशन होता है। लेकिन ये असिस्टेंट कमांडेंट पे जो भर्ती होती है, 14 से पहले यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से जैसे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होती थी, वैसे ही बीएसएफ और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स वगैरह की सेवा, वो इम्तिहान होता था, सिलेक्शन होता था। तो ये सारी चीजें बता चुके हैं कि जब उनका उन्हीं के साथ हुआ भर्ती आदमी डीआईजी और आईजी हो जाता है, तब तक वो कमांडेंट नहीं हो पाता। आपके सामने सारा रिकॉर्ड है कि कितने अधिकारियों ने फ्रस्ट्रेशन में जाके बीआरएस ले ली। 15-15, 20-20 साल तक असिस्टेंट कमांडेंट नहीं बन सका, डिप्टी कमांडेंट नहीं बन सका। तो एक बात मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि ये जो फ्रस्ट्रेशन है, ये बहुत ही नुकसानदायक है सबके लिए, क्योंकि जैसे बीएसएफ पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पर हमारी सीमाओं की रक्षा में है, सीआरपीएफ सारी इंटरनल सिक्योरिटी को देखती है देश की, आईटीबीपी नेपाल के बॉर्डर पर है, नेपाल तिब्बत के बॉर्डर, एसएसबी भी इसी इलाके में, और सीआईएसएफ सारे जो इंस्टीट्यूशनल इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशंस हैं और ये हवाई अड्डे हैं और हमारी स्वयं संसद है, उसके सब देखभाल करती। और यही फोर्स के लोग देश में 9-10 लोगों को एनएसजी कमांडो की सुविधा सुरक्षा प्राप्त है, और सबको सीआईएसएफ की है, सीआरपीएफ की या बीएसएफ की है, सारे लोग उन्हीं की सिक्योरिटी में चलते हैं। जो ये जो बिल लाया गया है, इसमें डीआईजी कितने % होंगे, आईजी के लिए पोस्ट कितनी रिजर्व होंगी, एडीजी, स्पेशल डीजी और डीजी में एक भी आदमी फोर्स का इसका नहीं होगा। दे विल बी 100% मॉनिटर्ड बाय आईपीएस ऑफिसर्स ओनली। वो खैर उस बात के लिए तो ये लोग भी नहीं कहते कि डीजी बना दो, एडीजी बना दो, स्पेशल डीजी बना दो, लेकिन आईजी तक तो पहुंच जाएं। स्टेट में भी जो पीपीएस से सिलेक्शन, पब्लिक सर्विस कमीशन से सिलेक्ट होकर जाता है डिप्टी एसपी, वो रिटायरमेंट तक आईजी तक पहुंच जाता है। पीसीएस अफसर कमिश्नर बन जाता है रिटायरमेंट होने से पहले, लेकिन ये डिप्टी कमांडेंट नहीं बन पाते, तो फ्रस्ट्रेशन तो होगा ही। और इसलिए मैं ये कहता हूं कि ये हम सबके लिए घाटे का सौदा है। इस पर विचार कीजिए आप गंभीरता पूर्वक। हमारी सुरक्षा में लगा आदमी हमारे लिए जान दे देता है, हमारे ऊपर गोली आने से पहले वो अपने ऊपर गोली ले लेता है, और जिस दिन वो दूसरी तरफ अगर मुंह फेर लेगा उधर, तो क्या होगा हमारा? जबरदस्त असंतोष है नीचे से लेकर ऊपर तक, लेकिन उनका कोई आदमी मिल तो नहीं पाता है।
अपनी बात नहीं कह पाता, और कहना भी चाहता तो आप सुनना नहीं चाहते, और सुनेंगे नहीं तो उसके परिणाम इनडायरेक्ट वे में शिवा साहब ने भी कहा था और आप सभी समझते हैं। ये जो जिनके लिए आप ये बिल ला रहे हो, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नलीफाई करने के लिए, पता कीजिए कि जहां जहां चाहे वो आपका छत्तीसगढ़ का इलाका हो, चाहे कश्मीर का हो, या जहां उग्रवाद है, सीआरपीएफ जहां लगी हुई है, कितने आईपीएस अफसर वहां हैं, जितने डेपुटेशन पे हैं, ज्यादातर दिल्ली में या जहां हेडक्वार्टर है वहां है। गोली खाने के लिए कमांडेंट और सिपाही, बात सही है, आप पता देख लीजिए, आप रिकॉर्ड उठा के। तो आप ऐसे लोग जो आपके लिए जान देने को तैयार हैं, जो देश की सीमा में को बचाते हुए अपनी जान देते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी पे, उस सदन में अभी नक्सलवाद मुक्त भारत पर चर्चा चल रही थी। हमारे कल ही मैंने पढ़ा, गृह मंत्री जी असम में थे, कहीं असम में थे या बंगाल में थे, कह रहे थे चुन चुन कर घुसपैठियों को निकाल देंगे। कौन चुनेगा? चुनने का काम कौन करेगा? आई वांट टू नो। ये चुन चुन कर पकड़ने का काम तो सिपाही करेंगे, जिनका गला आप काटने जा रहे हैं। ये क्यों पकड़ेंगे फिर? इसलिए मैं कह रहा हूं कि विचार कीजिए, घाटे का सौदा है आपके लिए भी, देश के लिए भी। ये बहुत ही गंभीर बात है। इतने बड़े फोर्स को एंटागोनाइज करना अच्छी बात नहीं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि इस बिल को जो सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन मैं जानता हूं कि आप मानेंगे नहीं, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं जानी तो हम क्या आपको ज्ञान दे सकते हैं? जब सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रहे रिजिजू साहब, तो हमारी बात कैसे मान लेंगे? लेकिन जनहित में यही है कि आप इस बात को स्वीकार कर लें और इस बिल को, जो जन विरोधी है, उसको भेजें सिलेक्ट कमेटी को या विड्रॉ कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। श्री चौधरी मोहम्मद रमजान, 6 minutes।